यूपी और बिहार में अभी छठ पूजा की धूम है। हर गली में तैयारी, हर घाट पे श्रद्धा की लहर। लोग घंटों तक पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को प्रणाम कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये परंपरा शुरू कब हुई थी और क्यों लाखों लोग साल में एक बार बिना पानी पिए 4 दिन तक व्रत रखते हैं, सिर्फ सूर्य और प्रकृति का धन्यवाद कहने के लिए। ये वो पर्व है जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे को महसूस करते हैं, जहां भक्ति में ना दिखावा है ना मांग, बस एक शांत संवाद भक्त और देवता के बीच। यही है वो कथा जहां हर किरण में भक्ति है, हर लहर में शक्ति है, छठ पूजा की कथा। हे फैम, हम हैं अनटोल्ड रेल्म, जहां हर कथा आपको ले जाती है उन रहस्यों तक जो हमारी संस्कृति के हर कण में छिपे हैं। कहा जाता है, जब सृष्टि की रचना हुई तो प्रकृति के छठे अंश से जन्मी एक देवी, देवी षष्ठी, यही है छठी मैया, जिन्हें ब्रह्मा की पुत्री और सूर्य की बहन कहा गया है। एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी, जिनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी संतान की। उन्होंने किया यज्ञ, मांगी संतान की कृपा, पर जब बच्चा मृत पैदा हुआ तो सब कुछ बिखर गया। तभी एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। मैं हूं देवी षष्ठी, बालकों की रक्षक, मुझे पूजो, मैं जीवन दूंगी। रानी ने श्रद्धा से व्रत रखा और वही मरा हुआ बालक फिर जीवित हो उठा। तब से इस व्रत को छठ कहा जाने लगा, क्योंकि देवी का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था। जब राम वनवास से लौटे, सीता माता ने छठ का व्रत रखा, रघुकुल की समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए। कहा जाता है, सीता ने गंगा किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और जल्द ही लवकुश का जन्म हुआ। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। जब पांडव सब कुछ हार चुके थे, द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की। वही छठ व्रत जिसने पांडवों को वापस उनका राज्य दिलाया। और कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, हर सुबह नदी में खड़े होकर अर्घ्य देते थे। कहा जाता है, छठ का असली स्वरूप उसी श्रद्धा से जन्मा था जो कर्ण के भीतर थी। 4 दिन का ये पर्व शरीर, मन और आत्मा की साधना है। पहला दिन नहाए खाए, शुद्धता की शुरुआत। दूसरा खरना, जब व्रती बिना पानी पिए संकल्प लेता है। तीसरा संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज को प्रणाम, क्योंकि हर अंत में भी नई शुरुआत छिपी होती है। और चौथा उषा अर्घ्य, जब उगते सूरज की पहली किरण से जीवन को नया आशीर्वाद मिलता है। छठ में कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, बस जल, मिट्टी, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व ही देवता है। जब कोई व्रती पानी में खड़ी होकर अर्घ्य देती है तो वो सिर्फ सूर्य को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम कर रही होती है। कई लोग नहीं जानते, छठ पूजा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त की किरणें शरीर में विटामिन डी का संचार करती हैं। जल में खड़े रहना हाइड्रोथेरेपी है। और 36 घंटे का निर्जला उपवास मन और शरीर दोनों की डिटॉक्सिफिकेशन। यानी हमारे पूर्वजों ने भक्ति के बहाने शरीर और प्रकृति के बीच एक विज्ञान खड़ा कर दिया। छठ सिखाती है, भक्ति मांगने में नहीं, धन्यवाद कहने में है। जब व्रती डूबते सूरज को जल देती है, वो अपने दुख समर्पित करती है। और जब उगते सूरज को प्रणाम करती है, वो उम्मीदों को जन्म देती है। छठ पूजा सिर्फ बिहार या यूपी की परंपरा नहीं, ये इंसान और प्रकृति का संवाद है। एक याद दिलाने वाला क्षण कि हम सब उसी सूर्य की संतान हैं, जिसकी एक किरण जीवन दे सकती है। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और आप देख रहे हैं अनटोल्ड रेल्म।